हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते से। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। आज इनको मैं नाश्ते में दे रही हूँ पराठे, और ये शक्कर का पराठा है। कभी कभी सादे पराठे भी खाते हैं और शक्कर का, लेकिन शक्कर का बहुत कम देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरा पराठा खाने का ज़रा भी मन नहीं है। तो मैं अपने लिए यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। बच्चों से भी मैंने कहा था कि रोटी और अंडा फ्राई करके देती हूँ, बट उन लोगों को नहीं खाना था, तो मैं यहाँ पर अपने लिए रोटी बना रही हूँ। और मैं एक हाफ़ फ्राई एग बना रही हूँ। ये फ्राई पैन में पता नहीं क्या साइड में आ जाता है ऑयल, जब भी मैं इसको डालती हूँ तो ये एग को मैं साइड में ही फ्राई कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, मिर्ची का पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्का सा गरम मसाला। उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में आज बात करने वाली हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मतलब हाउसवाइफ जो होती है वो घर में रहकर करती क्या है, तो बहुत से काम करते हैं जो शायद नहीं दिखते होंगे दूसरों को कि अरे भाई इसके पास काम ही क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है। शारमीन अपना खेल रही है, मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ कि आके नाश्ता कर ले। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वाइफ करती है, एक लड़की, एक बहन, है ना, एक माँ, जो किसी को दिखने में नहीं आता है। वर्किंग वुमेन्स भी घर का काम भी करती हैं और घर भी संभालती हैं और अपना काम भी संभालती हैं, लेकिन हाउस वाइफ भी बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे करती हैं। यहाँ मैं बच्चों का नाश्ता रेडी कर रही थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टिफ़िन। टिफ़िन में आज बच्चों को खाना था मेंदू वड़ा। मेंदू वड़े की रेसिपी जो है ये मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर जो बनाने का प्रोसेस है ना, वो मैं वापस से रिपीट करके दिखा रही हूँ, दोनों हाथ से करने वाला। क्योंकि ये देखो, ये बहुत स्टिकी होती है ना दाल, तो चिपकती है हाथ में, तो पानी लगाकर इस तरीके से दोनों हाथ से हमको डालना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मेंदू वड़े बना दिए हैं और इसको बच्चों को टिफ़िन में डालकर दे दिया है। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अभी मैं यहाँ पर अपना काम करने के बाद में यहाँ मैंने झाड़ू लगाई थी और ज़रा डस्टिंग वगैरह की थी। बहुत टाइम से डीप क्लीनिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। बहुत गंदा हो गया था टेबल, बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर ही कुछ ना कुछ रख कर खेलते हैं, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और फिर बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि चलो आज थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सब जगह से झाड़ झूड़ कर फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर लिया था और झाड़ू लगा ली थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पोंछ लेती हूँ, उसके बाद में ज़मीन पोंछ लूँगी। तो यहाँ मैं कंप्यूटर और शोकेस वगैरह मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रिज को क्लीन, क्योंकि फ्रिज सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे बार बार फ्रिज को ओपन करते हैं, फिर गंदा हाथ लगता है। चीज़ों को जितना हम अच्छी तरीके से रखेंगे उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस घर में बच्चे हो तो फिर वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। यहाँ बारिश भी हो रही है, आप आवाज़ सुन सकते हो। आज मौसम थोड़ा ठंडा है। और यहाँ क्लीनिंग करने के बाद में मैं अपना दूसरा काम करना स्टार्ट करूँगी। सुबह का जो टाइम होता है बच्चों को जाने के बाद ना, तो ये बहुत ऐसा रहता है कि फटफट जितना हो सके उतना जल्दी हम काम को निपटा लें। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेडमिल साफ़ कर रही हूँ। इसमें ये भी बहुत टाइम से मतलब मैंने यूज़ नहीं की है। ये देखिए, ये बच्चों ने इसमें पाउडर भर दिया, खेल खेल में सब यहाँ पे पाउडर वगैरह डाल दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये मैंने ना 4 से 6 महीना पहले खरीदी थी, लेकिन इसको मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ। जब मेरे पास नहीं थी तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे लेना है और मुझे इसे यूज़ करना है, बाहर वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है या जो भी है। तो अब जब ले ली हूँ तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 4-6 महीने में मैं इसको सिर्फ 3 या 4 बार ही मैंने इसको यूज़ किया होगा। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इसको रेगुलरली यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, करूँगी इसको कंटिन्यू। तो इसे मैंने क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी लहसुन छिलने के लिए, क्योंकि पहले मैं जब जॉब करती थी तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं लहसुन को छीलूँ। तो मैं बाहर का रेडीमेड पेस्ट लेके आ जाती थी या कभी छिले हुए लहसुन ले आती थी।
लेकिन उसमें वो बात नहीं आती थी रेडीमेड पेस्ट में, इसलिए मैं खुद ही अभी क्या करती हूँ, घर पर कर लेती हूँ। लहसुन से मुझे याद है कि जब मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने बहुत सारे पैरट्स दिखाए थे। तो हमारे जो एक फ्रेंड है और हमारे सब्सक्राइबर भी है, तो उनका जो एक पैरट है ना वो उनके घर से उड़कर चला गया। तो उन्होंने कहा था कि उसको ना लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी गैलरी में लहसुन थोड़े से रख दूँ ताकि वो देख कर उसे खाने आए, और जब वो आएगा तो मैं उनको उनका पैरट रिटर्न कर दूँ अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो। तो वो ना अपने पैरट को बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा एकदम बेटे की तरह एकदम प्यार करते थे। तो जानवर से भी प्यार हो जाता है इंसान को, है ना? एक फैमिली मेंबर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ उनका पैरट उनको वापस मिल जाए। आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिए। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। मैंने सोचा कि चलो अभी कपड़े धुल रहे हैं, जब तक का मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह में मैंने हाफ़ फ्राई और अंडा और रोटी खाई थी। उसके बाद में मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाया था मेनू, तो वो भी मैंने थोड़ा-सा खा ली थी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे मैंने लंच में कुछ बनाया नहीं था, ये मेरी अम्मी ने बनाया था खिचड़ा, और मुझे खिचड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज लंच में यही खा लेती हूँ, शाम में जब बच्चे आएँगे तब मैं लंच बना लूँगी दूसरा। आप लोगों को किस-किस को खिचड़ा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको खिचड़ी की रेसिपी चाहिए होगी ना, तो मैं एक दिन खिचड़ी की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।